आज मैं एक ऐसी दुख भरी दास्तान लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है जो 5 फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके 3 बच्चे हैं, तीनों दिमागी माजूर हैं। भाई आज 16वां दिन है हमें यहाँ पे। अभी तक हमें किसी ने नहीं पूछा, बस गुर्बत है, इसी वजह से बैठे हैं। ये मेरे 3 बच्चे हैं। ये जो बच्चा देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, इसका जिस्म ये ग़िज़ा ना मिलने की वजह से ही ऐसे नहीं, मैंने 13 साल काम किया, तो अपना रोटियां लगाया तंदूर पे। हाँ, उन्होंने जब उनको पता चला अभी इसको नाक से खून आ रहा है लगातार, तबीयत कुछ इस तरह की है। हाँ, उन्होंने मुझे मेरे से नफरत कर उन्होंने मुझे छुट्टी करवा दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी दुख भरी दास्तान लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है जो 5 फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके 3 बच्चे हैं, तीनों दिमागी माजूर हैं। और ये लाहौर प्रेस क्लब के बाहर आज इनको 16वां दिन होने जा रहा है। ये 16 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, गर्मी सर्दी बारिश हो, ये यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे बैठने की क्या वजह है और 15 दिन होने को हैं तो अभी तक इनको किसी ने नहीं पूछा। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है भाई। अच्छा, कितनी देर होगी आपको यहाँ बैठे हुए और अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं? भाई आज 16वां दिन है हमें यहाँ पे। अभी तक हमें किसी ने नहीं पूछा, बस गुर्बत है, इसी वजह से बैठे हैं। ये मेरे 3 बच्चे हैं। ये जो बच्चा देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, इसका जिस्म ये ग़िज़ा ना मिलने की वजह से ही ऐसे हैं। 10 साल का है ये बच्चा। दूसरा जो बैठा है वो 7 साल का है, जो सो रहा है वो 9 साल का है। हमारे किसी ने भी अभी तक नहीं सुनी। हमें 16 दिन यहाँ पे आए हुए हैं, फुटपाथ पे बैठे हैं हम। हमें वज़ीर आला से भी अपील की है कि हमारी वो सुने। हमने उसके लिए कितनी दुआएं, दिन रात दुआएं मांगे कि इनकी हुकूमत, मियाँ साहब की हुकूमत फिर आ जाए, लेकिन उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी। आज तक खबरें और भी लगी हैं हमारी, क्या उन्होंने नहीं सुनी होगी? हमारी आवाज़ ज़रूर सुनी होगी। जब गरीब दुआ कर सकते हैं तो उनकी वो सुन क्यों नहीं सकते? मैं खुद एक घर में काम करती हूँ, वहाँ पे अपने शहर में 2000 रुपया महीना मिलता है। कहाँ से आप आए हैं? हम ज़िला मुल्तान, तहसील जलालपुर, पीर वाले से हैं। सही, आप वहाँ से आए हैं और इस वजह से आए हैं कि आपके बच्चे कुछ ठीक नहीं है और जो आपके मियाँ उनकी भी यानी कि हालत इस तरह की है। जी, उन्हें नाक से खून आता है और खूनी बवासीर भी है। अभी रात को भी आया है, वो कपड़ा खून से लिपटा हुआ है। आप किस तरह गुजारा कर रहे हैं? खाना पीना किस तरह कर रहे हैं आप यहाँ? भाई कभी दरबार से ले आते हैं और कभी कोई आता जाता यहाँ पे दे जाता है, वही गुजारा करते हैं। और कभी पानी पीकर ही यहाँ पे बच्चे सो जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, जैसे नाज़रीन देख सकते हैं कि 2 बच्चे बैठे हैं, एक सोया हुआ है। अच्छा, आप बताएं कि आप अभी तक किसी ने नहीं पूछा, तो क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को? हुकूमत से यही हम अपील करना चाहते हैं, हमारे को वज़ीर आज़म बुलवाया, हमारी कोई सुने। अगर अल्लाह पाक ने हमारी ये सुन ली है, हमने अल्लाह पाक से उम्मीद की थी, रात दिन दुआएं मांग के कि अल्लाह पाक इस वज़ीर आज़म को, मियाँ शहबाज शरीफ को दोबारा आना चाहिए। और अल्लाह पाक ने ये सुन लिया है तो ये भी सुन सकता है, वो उतर भी सकते हैं, मगर उनकी मेहरबानी होगी, हमारे को बुलवाए, हमारे मसले हल करें। तो आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यही है कि मेरे बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और कोई मुझे, चलो ज़्यादा ही नहीं कि छोटा मोटा काम दिलवा दें या मुझे कोई रिश्का ले दें, चलो मैं इनका पेट ताकि भर सकूं। और मैं आप जाता हूँ होटल पे तो 400-500 झाड़ी में क्या मिलता है? अगर आटा लेते हैं तो घी नहीं होता, अगर घी लेते हैं तो लकड़ी नहीं होती। कौन कौन से फिर उन्होंने अस्पताल के इनके 18-18 हज़ार के टेस्ट लिख दिए हैं, भाई इनके टेस्ट कराओ। ये न्यू अस्पताल की ये मेरे पास मुकम्मल फाइलें पड़ी हैं। उन्होंने कभी कहते हैं उस कमरे में जाओ, कभी उस कमरे में जाओ, ये देखो कितने कागजात हैं, लेकिन कोई इनसे फ़ायदा नहीं मिला। इससे पहले आप कोई काम नहीं करते थे? नहीं, मैंने 13 साल काम किया, तो अपना रोटियां लगाया तंदूर पे। हाँ, उन्होंने जब उनको पता चला अभी इसको नाक से खून आ रहा है लगातार, तबीयत कुछ इस तरह की है। हाँ, उन्होंने मुझे मेरे से नफरत कर उन्होंने मुझे छुट्टी करवा दी है। भाई आपके हाथों की रोटी नहीं खाते लोग। यानी कि चलें, कोई हेल्प करने तो नहीं आया, तो आपको कोई तंग तो करता होगा यानी कि यहाँ से उठाने? हाँ, मगर आए थे, फ़िलहाल हमारे साथ तो किसी ने नहीं किया ऐसे तंग, किसी ने नहीं किया। वैसे हम झूठ बोलें, हम बैठे हैं उम्मीद लेकर अल्लाह के पास। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमदा शहबाज शरीफ हमें बुलाएगा। जब मियाँ शहबाज शरीफ हमें बुलाएगा, हमारा मसला हल करेगा। हमें अल्लाह के ऊपर उम्मीद करके बैठे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे उम्मीद रखनी भी चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या गुजारिश करना चाहती हैं? हम ये हुकूमत से गुजारिश करना चाहते हैं कि खुदा के लिए हमारी वो सुने। हमने इतनी दुआएं मांगी,
जब गरीब इंसान दुआ कर सकता है, तो जब उनकी हुकूमत ना सुने तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। हम भी इंसान हैं, गरीब ज़रूर हैं लेकिन हम भी इंसान हैं। हमारा दिल भी कहता है कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। आपकी ये पूरी फैमिली है जी। तो और रिश्तेदार वगैरह नहीं है आपके? हैं, माँ बाप नहीं है, ना मेरे हैं ना मेरे मियाँ के हैं। बहन भाई हैं, वो खुद गरीब हैं। सही। वो अपने बच्चों में ही पूरे रहते हैं, हमारी वो क्या हेल्प करेंगे। जब इनके इलाज में कितना खर्चा आ रहा है अभी? इनका खर्चा तो कम से कम ये देखें कि 18-18 हज़ार के 3 टेस्ट लग जाएँ। एक और बात मैं क्लियर करना चाहूँ, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सैयद फैमिली है, तो ये मुझे ये क्लियर करें पहले कि है नहीं है, तो अब भी बताएं। बिल्कुल हम सैयद हैं, हमारा शनाख्ती कार्ड है। अगर ये शनाख्ती कार्ड पे आप देख सकते हैं सही। हम बुखारी सैयद हैं, सही। और इसमें झूठ की कोई बात नहीं है। अगर झूठ नहीं कितना छुप सकता। बिल्कुल ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये बिल्कुल जैसा कि सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि वहाँ पे ये लिखा हुआ था सैयद फैमिली है। कुछ कमेंट्स इस तरह के किए जा रहे थे कि यानी कि आपने तस्दीक नहीं की, लिख दी है, लेकिन ये वाकई सैयद फैमिली है। इन्होंने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया है। इनका यही गुजारिश है कि हम ये पूरी फैमिली है, 5 लोग हैं, जिनमें से 3 मजदूर हैं, 3 बच्चे मजदूर हैं, और जो उनका बाप है वो भी यानी कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, जैसा कि आपने सब सुना। इनका नंबर नीचे चल रहा है। अगर कोई हुकूमत की तरफ से तो इनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई फाउंडेशन या कोई लोग मुखैर हजरात इनका यानी कि इनके साथ ताउन करना चाहते हैं, इनके नंबर पर रब्ता करें और इनसे लाजमी ताउन करें ताकि ये अपने घर दोबारा मुल्तान चले जाएँ। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।